एन एडिटर बिजनेस एंड फाइनेंस एंड होस्ट ऑफ ऑल थिंग्स मनी, जो कि एक शो है डॉन न्यूज़ पे, आपको चेकआउट करना चाहिए। लेट मी वेलकम फातिमा अतरवाला। वेलकम टू द शो। हाय रजा, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू एज वेल। एंड आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे बिकॉज यू नो द ईरान इजराइल सीज फायर इज हैपनिंग और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो रहा है। सो यू वर टेलिंग मी सम रियली fun things right now about oil and the exchange rate and all. So I think एक थोड़ा सा snapshot ले लेते हैं and then we'll go into the further details of it. Okay, so let's थोड़ा पीछे जाता हैं। ठीक है। जब यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हुआ था तो there was a huge oil shock. उस ऑयल शॉक की वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर ये जो 12 दिन की जंग थी, अगर ये 12 दिन की नहीं होती, ये महीनों की चलती, तो पाकिस्तान वापस वहाँ पर पहुँच सकता था। बिकॉज उस वक्त ऑयल प्राइसेस वेंट अप टू लाइक $130 पर बैरल, अभी $70 के लगभग है, तो ऑलमोस्ट हाफ पे। तो अगर ये ऊपर जाता तो फिर जो हमने जितनी भी स्टेबिलिटी और जितने भी हमने टैक्सेस पे किए और जितना भी इन्फ्लेशन बर्दाश्त किया, सब पे पानी फैल जाता। एब्सोल्युटली। एंड यू नो आई मीन टू से दैट अगर हम ओवरऑल वैसे अगर अभी देखें ग्लोबल एनर्जी मार्केट एंड फ्यूल प्राइसेस, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द ट्रेंड नाउ? सी, ट्रम्प इज़ एन ऑफिस, उसने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। उसने ये भी बहुत क्लियरली कहा था कि फ्यूल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगी। He was very clear about that। और जैसे ही उसने बोला तो मार्केट भी थोड़ी बेरिश हो गई इन द सेंस कि सारी प्राइसेस नीचे आने लगी। बिकॉज यूएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शेल एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। वो भी एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है। Absolutely। और उसके भी ऑयल के एक्सपोर्ट्स होते हैं। और ट्रम्प का जो प्लेटफॉर्म था वो था कि फ्यूल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगी, फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी। तो उसने इतना भी, उसकी और चाइना की, अमेरिका चाइना की एक पूरी ट्रेड वॉर चल रही है। इवन देन ही सेड China can continue buying from Iran. China is Iran's one of the biggest importers of oil. So you know, Fatma, one would think, what does green energy have to do with this then as well? You know, a lot of and the Western world has actually been telling Middle East giants as well कि आप जो है वो थोड़ा renewable resources की तरफ आएँ, green economy की तरफ आएँ, and eventually they would have to rely on it because oil money से ही कर रहे हैं, but करना तो यही है eventually. So if you think about it, what implication will that have in the future if we see अगर green economy थोड़ी ज़्यादा हो जाती है active? Do you think these things would still matter? I don't think this thing would settle, right? अभी 12 दिन की जंग हुई है, क्या पता 12 दिन बाद वापस कुछ हो रहा हो। Right. So I mean there are two aspects of this. Again, Trump office में है, he doesn't believe in climate change. So yeah, he's not a climate change believer. Just choose not to believe in something that's an actual crisis that he doesn't. जैसे उसने DEI, diversity, equity, inclusion के measures roll back किए हैं, तो वो climate change के अंदर भी he's not. उसने Paris की वो जो agreement है वो सब he doesn't. तो एक तो ये setback है। दूसरा ये, but you are right. जैसे कि सऊदी अरेबिया है, it is moving away from oil. वो उसकी नियम बन रही है, वो स्पोर्ट्स में कतर का में फीफा हुआ था, तो even the Gulf states realize कि चलो आज ऑयल है, 20 साल बाद ऑयल का ये पावर नहीं रहेगा। Of course, and you know वो टूरिज्म की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस you know Iran and Israel conflict, and we have an expert right here on set with us जो कि हमें बता रही है। So you know Fatma, tell me something, मिडल ईस्ट की टेंशन जो है वो पाकिस्तान और हमारे ट्रेड और रेमिटेंसेस और इन चीज़ों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? रेमिटेंसेस तब अफेक्ट होंगे अगर सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज वुड बी ड्रॉन टू दिस वॉर। ऑब्वियसली अगर उनकी इकोनॉमी हिट होती है, आप अभी मैं हद से आई हूँ, सब उर्दू बात करते हैं, सब ड्राइवर्स जो है वो कोई पंजाब से है, कोई सिंध से, कोई हमारी ही कौम है वहाँ पे, राइट? और उन्हीं के रेमिटेंसेस से हमारा करंट अकाउंट अफ्लोट है। तो ये ऑब्वियसली अगर पूरे गल्फ स्टेट्स वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, अगर कतर वुड से कि नहीं मेरे पर क्यों बॉम्ब लाया, आई एम गोइंग टू बॉम्ब यू, हाँ तो फिर अफेक्ट होता, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं होगा। ओके, एब्सोल्युटली। अच्छा, एंड व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक Iran related sanctions could have on Pakistan's banking sector, considering we don't really okay, so क्योंकि US does not want Iran to have nuclear bombs. तो बहुत अरसे से sanctions डाले हुए थे। Because of sanctions कोई banking channels नहीं है। अब मुझे जॉर्जिया जाना था, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रिप थी, और उसकी I have to use Iranian embassy to apply to Georgia. I couldn't use the पाकिस्तान की consulate. तो उसके अंदर कोई $10 की फ़ी थी, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी। उसमें हम रुल गए थे कि हम $10 पाकिस्तान से ईरान कैसे भेजें, क्योंकि कोई बैंकिंग चैनल नहीं, ना आप दुबई से कर
सकते ना, वो फिर किसी को कॉल किया, फिर फाइनली कोई ईरान में मिला जो किसी के जानने वाला था, और उसको फिर अब डॉलर भी $100 हैं उसके पास $10 नहीं था, तो वो बैंक जा रहा है तो बैंक के पास भी डॉलर्स नहीं थे क्योंकि उनके पास सैंक्शंस है, तो उस $10 ने ऑलमोस्ट मेरी ट्रिप ख़त्म कर दी। मैं 12 बजे की फ़्लाइट थी, मेरे कोई 6 बजे आया कि ठीक है आपका हो गया है सब कुछ। Imagine that. Exactly. But you know, this goes to show कि नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, तो how are they planning to do it on a larger scale? But, I mean, they have adapted to the sanctions. उनकी इकोनॉमी बहुत इंसुलेटेड हो गई है। बहुत, yeah, absolutely. क्योंकि वो चाइना से ट्रेड करते हैं, वो इंडिया से ट्रेड करते हैं, वो बाटर करते हैं, लाइक यू वर सेइंग कि हमारा भी थोड़ा कोई तेल दे दे। अच्छा, बाटर की जब बात करते हैं, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अबाउट इट बिफोर द सेगमेंट टुडे एज वेल, सो आई वाज रीडिंग दैट हमारी बेसिकली राइस एंड ऑयल बाटर एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सचेंजेस होती हैं विद ईरान, तो व्हाट्स हाउ इज दैट गोइंग टू बी ओके? इज दैट ऑयल बहुत महंगा है, चावल इतना महंगा नहीं है, so there is just this much you can barter. इंडिया ज़्यादा सक्सेसफुली करता है, इंडिया एंड चाइना आर इट्स बिगेस्ट परचेजर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान, तो वो लोग फिर लोकल करेंसीज में भी कर लेते हैं, डॉलर्स को इस तरह करके, और वो बाटर भी कर लेता है। इंडिया स्पेशली चावल ज़्यादा बाटर करे। या ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, शुड पाकिस्तान बी वरीइंग अबाउट कि यू नो ये शिपिंग डिस्ट्रप्शंस जो हो रही हैं, अगर आप देखें तो यू नो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है, सो यू नो एंड द प्राइसेस हैव गॉन अप, आई थिंक to 100 to 150 हो गया था पर बैरल, was it? अभी जो है around 70 per अभी 70, 66, 70 or something. 65 to 70 barrel के बीच में, yeah. So what do you think is going to, should Pakistan be worrying about this? If in future, should Pakistan be worrying about this? I think one of the reasons कि America decided कि ये war आगे नहीं बढ़ सकती है उसके because Iran always threatens that. Yes. मैं ये ब्लॉक कर दूंगा, because अगर वो ये ब्लॉक करता है तो whole world, इसराइल की भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और यूएस की भी बढ़ेंगी और हमारी भी बढ़ेंगी। Absolutely. The whole world is like यार प्लीज नहीं करो, प्लीज नहीं करो, प्लीज नहीं करो। But what do you think is going to happen? ये sanctions अब ईरान से हटेगी कब? मतलब I know it may not be like such a relevant topic, but imagine the kind of difference it could make to the entire region. It could make a big region. जब economically, अगर see you're an economics person, if we put the politics aside, if we put everything aside, imagine the amount of difference it could make to the under Obama. Some of the restrictions on Iran were lifted. Some of the trade did happen. I know of some Danish companies जो ईरान में थे, और फिर when the Trump presidency came back, बाइडन ने इसको कंटिन्यू किया था, तो एकदम से the Iranians are very upset. Because my husband was he works for a Danish multinational, Novonesis, and Novonesis was dealing with Iran, and when the sanctions came, उनके my husband used to go to Iran like every month. अच्छा, तो फिर एकदम से उनके सारे कस्टमर्स वर वेरी वेरी अपसेट। उन्हीं के कस्टमर्स जो बहुत नाराज थे, उन्हीं ने फिर $10 की टीवी पे किया, राइट? सो अब बट देन दे मैनेज, और वो कहाँ से ले रहे हैं? वो चाइना से ले रहा है।